अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मा पशीन में वफार सिद्दीकी। जैसे आपको मालूम है, हफ्तावार माहवार हम आगाही मुहिम सेहत के हवाले से लेके आ रहे, तो आज हम मौजूद है जिना हॉस्पिटल कराची डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक लोगर साहब के साथ। यकीनन खिदमत के हवाले से इनका नाम है। और दूसरी बात यह है कि हम आगाही मुहिम की सूरत में अगर एक डॉक्टर की एक बात अगर आप गौर से सुने, उसको समझ, तो डॉक्टर के जो अल्फाज है उनमें वजन होता है सोने की तरह। तो आइए डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? सर बताइए कि नाक गला वगैरह में इन्फेक्शन की रुझान बढ़ते जा रहे, या इस पे आजकल इस जदीद दौर में कम पाया जाता है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने मुझे ये मौका दिया कि ये बात मैं करूं और आपकी मीडिया के थ्रू आम लोगों को हमारे पता लगे। जैसे कि हमें पता है कि कान, नाक और गला, ये तीनों एक ही चीज, एक ही ताल्लुक होता है इसमें। मेनली जो भी चीज हम खाते हैं वो मुंह के जरिए खाते हैं, और डेफिनेटली जो भी चीज होती है, अगर कोई उसमें चिकनाई वाली, मसाले वाली चीजें होगी या होगी, वो भी हमारे जाके गला खराब करती है। फिर जब हम सांस लेते हैं उसका भी एक वो होता है, डस्ट होगी, ज्यादा जो कंजेशन वाली जगह होती है, और जहाँ फॉर एग्जाम्पल रोड का काम हो रहा होता है, डस्ट उड़ रही होती है, मट्टी, और उसके बाद जो भी हम सांस के जरिए चीजें लेते हैं वो भी थ्रू नाक के जरिए हमारे गले में जाके इन्फेक्शन करती है। आजकल बच्चों और बड़ों के दरमियान में इजाफे की क्या रुझान, क्या बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन पाया जाता है या बड़ों में? इन्फेक्शन तो आपको पता ही है, किसी भी उसमें हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में भी होता है। लेकिन सबसे जो मेन इसकी रूट कॉज है वो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कभी हमने को फोकस नहीं किया है। अगर कचरा गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों में पड़ा है तो पड़ा रहता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसका मलबा पड़ा है तो पड़ा रहता है। उसके ऊपर से अगर नालियों का जो गंदा पानी होता है वो सूखने के बाद वो ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। इसलिए जो भी बच्चे या मर्द या बड़े जब भी वहां से गुजरेंगे, जाते हैं, सांस लेने की वजह से वो इनहेल करते हैं, तो डेफिनेटली वो जाके नाक और गले को असर करते हैं। इसके रोकथाम के लिए असल तदाबीर क्या होना चाहिए? बच्चों को किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए ताकि हमारे वालिदैन तक ये पैगाम पहुंचे और वो बच्चों को उन चीज़ों से मना करे जो इन्फेक्शन वगैरह पैदा करते, नुकसान का सबब बन जाती है? सबसे पहले तो बात यह है कि हर एक इंसान ने अपनी जो सेल्फ मेडिकेशन है, अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होती है। हाँ, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जहाँ तक तो उनकी अवेयरनेस की बात है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं। सेकेंडली, जैसा कि अभी हमने जो रूट कॉजेज होते हैं इन्फेक्शन की गले में या नोज में, वो आपको पता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, खाने पीने के फैक्टर होते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर होते हैं, उन सब के बारे में हमें आगाही होनी चाहिए। और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से, सफाई निफ्स ईमान, और ये हमारे दिन का भी हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग उसको शायद फॉलो नहीं करते। उसके लिए डेफिनेटली जो वजू होता है 5 दफा वो होता है, नहाते हैं, मुंह साफ करते हैं, गला साफ करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां खत्म होती है। लेकिन ये चीजें हम नहीं कर पाते। बच्चों की जहां तक ताल्लुक है, बच्चों का आपको पता है कि हेल्दी फूड की बात चल रही है पूरे माशरे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हेल्दी फूड हमने दिया नहीं है तक। हमारे खाने पीने की अशिया के अंदर कोई हमें पता नहीं है कि ये चीजें खालिश है या नॉन खालिश है, कैसे है, उसका मटेरियल क्या है, उसको कैसे यूज किया है। और ये जो सिंथेटिक चीजें जो बनी होती हैं फॉर एग्जाम्पल, और स्पेशली वो चीज जो प्रिजर्व होती है, फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी की चीजें होती हैं, पेटिस होती है, आइसक्रीम होते हैं, जो फ्रिजर से चल रहे होते हैं, फिर हमको जब उनको नहीं कुक करके खा रहे होते हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन आमतौर पर बच्चों को ठंडा, खट्टा, चिकनाई, मसाले वाली चीजें परहेज करना। असर वक्त जदीद के साथ ये सुनाई मिल जा रहा है कि आज जो हालात है, खान वगैरह के नए ऐसे जदीद हालात पैदा हो चुके हैं जिससे बच्चे की जो सुनाई से महरूम है, वो आजकल उसके लिए ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जो उस बच्चे का आवाज सुनाई नहीं, ये बिल्कुल आपने सही सुना, और बहुत अच्छी चीज आपने ये पॉइंट आउट किया। बदकिस्मती के वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ डेफनेस के जो फैक्टर है या नंबर ऑफ पेशेंट है वो भी बढ़ते हो जा रहे हैं। डेफनेस का मतलब अगर बच्चों की पैदाइशी अगर वो सुन नहीं पाता है तो वो बोल भी नहीं पाता है, डेफ एंड डम्ब हो जाता है। तो दुनिया के अंदर और उसके बाद तरक्की के बाद आजकल ये हुआ है कि इनको हम कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट वो मशीन होती है जो कि ऑपरेशन करके कान के अंदर जाके जो कोक्लिया तक हम चले जाते हैं और लगाते हैं, और उसकी फिर रिहेबिलिटेशन भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा अभी हो गया है, और इसके अंदर कराची के अंदर बहुत अच्छा फैक्टर है, कोयटा के अंदर बहुत अच्छा फैक्टर हुआ हुआ है। और ये मैं अभी नाम लेना इंतहाई वो समझूंगा, जो हमारे शेख जमान साहब है, वो कोकलिया का काम वो करते हैं कोयटा में, और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। तो इससे इंतहाई खुशी भी होती है कि एक बंदा जो काम करना चाह रहा है वो अपने इलाके के अंदर, अपने लोगों के अंदर वो फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो ये चीज है।
گورنمنٹ کی طرف کسی غریب کے لیے اللہ لگانے کے لیے کوئی ایسا پروگرام موجود ہے؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آلہ ہوتا ہے یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، ایکسپینسو ہوتا ہے. یہ تقریباً اس کی کاسٹ اگر انٹرنیشنل بھی دیکھا جائے تو تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. لیکن یہ اگر قیمت انڈیا، نیپال میں، سری لنکا میں اور ایون بھوٹان میں، ایسے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بہت اچھے کم ریٹوں میں ملتا ہے. تو لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتہ سب چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو اس کی وجہ ٹیکسز کی وجہ سے شاید اس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تقریباً ہاں گورنمنٹ اس میں ایک فیسلیٹ دے رہی ہے بیت المال کے ذریعے. تو کوئی ایسا نیڈی پیشنٹ ہوتا ہے آل اوور دا پاکستان، اور اسپیشلی بلوچستان کارڈ کے اوپر بھی کام چل رہا ہوتا ہے. جو دوستو ایک پیشنٹ آیا تھا کوئٹہ سے، اس کو بلوچستان انڈومنٹ پروگرام نے کور کیا، تو کافی خوشی ہوئی سے مجھے محسوس ہوئی. کاش کے کراچی والوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے ایسا کارڈ مختص کیا جائے جس سے غریب بچوں کے جو حالات ہے، جو آواز سے محروم ہے، ان کو آواز آلات لگانے کے لیے گورنمنٹ ایسے فیسلٹیز پیدا کرے تاکہ غریب کے لیے آسانی ہو سکے. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ ڈاکٹروں کے، تاکہ کسی تک بات پہنچے. بھی مجھے ایک مریض ملا بھی جو کہہ رہا تھا کہ میرے ایک ہی بیٹا ہے لیکن اس کو آواز سنائی نہیں. تو میں نے کہا اسے جدید حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو حیران تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. تو آپ کی ویڈیو سے انشاءاللہ لوگوں کے یہ انشاءاللہ بہت محبت ہے آپ کی. مہربانی. تھینکس. السلام علیکم.